तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल जूनियरिंग पे वापस से। आप पहले सोच रहे होगी कि मैं कहाँ पे रहती थी। तो भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे तो अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मेरे एग्जाम ठीक ही खत्म हो गए, तो अब आप रेगुलर मेरे साथ रहेंगे। तो अब हम इस मजेदार लेसन को बिना देर कर रहे हो चालू करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बच्चों को डाउट होता है साइंस के एग्जाम के अंदर मोस्टली चैप्टर एडोलसेंस में। तो मैं आज इसी की रैपिड रिवीजन के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इसकी रैपिड रिवीजन चालू करते हैं। पहले तो हम अपने बोर्ड को मिटा ही लेते हैं। तो सबसे पहले एडोलेसेंस होता क्या है? एडोलेसेंस होता है ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोस चेंजिंग लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मतलब कि तब कोई इंसान बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। तब कोई इंसान बड़ा होता है और वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ते हैं, उसकी जो बॉडी उसमें चेंजेस आते हैं। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? जमजम ने आप लिख दे चेंजेस इन बॉडी called as adolescence। called as adolescence, ये होता है हमारा adolescence। अब जब क्या होता है कि हाँ, adolescence मोस्टली होते हैं हमारे 11 से लेकर 19 ईयर्स तक, मतलब 11 से लेकर 19 ईयर्स तक मोस्टली चालू होकर 19 ईयर्स में खत्म हो जाते हैं। और जो गर्ल्स होती है उनके अंदर बॉयज से 2 साल पहले एडोलसेंस की चालू होती है। अब तुम सोचते हो कि ये टीन्स क्या होती है, तुम बोलते हो ना हम टीनेजर हो गए, बड़े हो गए। तो टीन्स होते क्या है? जो बच्चे एडोलसेंस की स्टेज से गुजरते हैं, एडोलसेंस की एज में आते हैं, उन्हें टीनेजर्स कहते हैं, टीन्स कहते हैं। तो the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most हाँ, मतलब कि जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या क्या करते हैं? उनको कहते हैं हम प्यूबर्टी। चेंज इन द प्यूबर्टी। अब मोस्ट कॉमन चेंज इन प्यूबर्टी पहले हम समझते हैं, प्यूबर्टी के चेंजेस के बारे में जानते हैं हम पहले। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। हाँ, चेंजेस इन प्यूबर्टी के बारे में पहले हम जानते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे कॉमन तुमने देखा होगा कि जो टीन्स होते हैं उनकी हाइट जो है वो बढ़ती है। टीन्स की हाइट जो है बढ़ती है। अब कोई बच्चा तब इतना, अगर इतना से हुआ है तो वो इतना से पैदा हुआ है तो वो इतनी सी हाइट नहीं रहेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी। और मोस्ट हाइट किस पीरियड में बढ़ती है? एडोलसेंस के पीरियड में। एडोलसेंस कौन सा पीरियड होता है? हमारा टीन्स वाला पीरियड। तो पहला हमारा क्या पॉइंट हुआ इसके अंदर? फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद दूसरी क्या होती है? हम कैपेबल हो जाते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में, मतलब कि हम रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। कि हमारी जो बॉडी होती है, हम सेकंड प्रोड्यूसेस गैमीट्स एंड मेक कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है और हम कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है। अब हमारा था थर्ड चेंज क्या होता है? कि हमारी बोन्स बड़ी होती है और हमारी जो मेंटालिटी होती है वो बदलती है। आपने देखा होगा, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, थर्ड डिफरेंट मेंटालिटी। कि हम लोगों की मेंटालिटी अलग होने लगती है। मेंटालिटी यहाँ पे मेंटालिटी बोले तो राय, कि हमारी क्या क्या राय है, हम लोग राय देने लगते हैं कि अच्छा है ये बुरा है। अब ये सब अलग अलग होती है। ठीक है। अब उसके बाद चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप इन द सेंस, मतलब बोला गया है चेंज इन बॉडी शेप का कि जो हमारी बॉडी शेप है वो बदलने लग जाती है। अगर हमारे कंधे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। हमारा जो पेट होता है वो बढ़ने लगता है, कम होने लगता है, ये होते हैं। ठीक है ना। एडोलसेंस के अंदर चेंज इन बॉडी शेप्स, चेंज इन बॉडी शेप्स, चेंज इन बॉडी शेप मतलब बॉडी शेप जो हमारे बदलने लग जाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? हमारी आवाज, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनके शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं। वुमेन के अंदर क्या होता है? जो उनका वेस्ट से नीचे का एरिया होता है वो बढ़ने लग जाता है, ब्रेस्ट उनकी बढ़ने लग जाती है। और
बहुत सारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है ना। वॉइस चेंज के बारे में तुमको एक बात समझाता हूं, देखो ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हंसना मत, ये हमारी शक्ल है स्क्वायर सी, और इसके अंदर ये है एक बॉय का गला, तब वो एडोलसेंस की एज के अंदर नहीं था, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बिफोर, अब ये हमारे बॉय की शक्ल, और तुमने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ निकल जाते हैं, ये हमारा आफ्टर रिजल्ट्स, नहीं सॉरी इन रिजल्ट्स, इन एडोलसेंस के अंदर जो रिजल्ट होते हैं। अब ये पहले के अंदर जो ये पार्ट नहीं निकला है और इसके अंदर जो ये पार्ट निकला है, इसको कहते हैं अपना एडम्स एप्पल लेरिनेक्स, जिससे वॉइस की वॉइस के अंदर डिफरेंस आता है। मतलब कि अब बिफोर जब एडम एप्पल नहीं था तो वॉइस की आवाज बहुत सिंपल होती थी, पर अब जैसे कि मैं हूं, मैं टीन्स के पीरियड में आ चुका हूं, एडोलसेंस के पीरियड में आ चुका हूं, तो आप देखोगे कि मेरी आवाज भारी होने लगेगी, तुम लड़कों की आवाज भारी होने लगेगी। लड़कियों के अंदर मोस्टली एडम्स एप्पल निकलता नहीं है मोस्टली, और निकलता भी है तो बहुत कम निकलता है, और उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत पतली हो जाती है। तुमने देखा होगा कि लड़कियों की वॉइस तुम्हें चुभने लगती है एकदम, तो वही होता है। और ये जो होता है ये लैरिंक्स कहलाता है और वॉइस बॉक्स कहलाता है, ठीक है। अब हमारे स्वेट ग्लैंड्स निकलने लग जाते हैं, सस्पिशियस ग्लैंड निकलने लग जाते हैं, मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि हमारे बहुत सारे ग्लैंड निकल जाते हैं। उससे पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी डेवलप वो जो हमारी एडोलसेंस का पीरियड होता है उसके अंदर जो बॉयज और गर्ल्स है उनके क्या कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स है वो बढ़ने लग जाते हैं। बॉयज के अंदर में वो टेस्टिस, ओविडक्ट और क्या कहते हैं ओविडक्ट और टेस्टिस और पेनिस बढ़ने लग जाते हैं। उसके अलावा वुमेन्स के अंदर यूट्रस, ओवरीज और ओविडक्ट बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कि कुछ जो क्या कहते हैं हमारे प्यूबर्टी के अंदर जो वो, अब हमारे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। अब हमारे क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल होते हैं, जैसे कि हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं, तुमने देखा होगा बॉयज के अंदर मुस्टैचेस आने लग जाती है, जैसे मेरी देखो थोड़ी थोड़ी मुस्टैचेस आने लगी क्योंकि मैं डॉल्फिन के पीरियड में हूँ। और जो क्या कहते हैं बॉयज के अंदर और भी मतलब हेयर्स आने लग जाते हैं, गर्ल्स के अंदर भी हेयर्स आते हैं, और गर्ल्स और बॉयज के अंदर जो आर्म पिट्स होते हैं उधर हेयर्स आने लग जाते हैं, और जो पब्लिक कह रहा हूँ प्राइवेट रीजन होते हैं उनके अंदर भी हेयर्स आने लग जाते हैं। ये होता है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब इसके बाद आते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स, ग्लैंड्स वगैरह। पहले होता है हमारा देखो द चेंजेस व्हिच अकर एट द डॉल्फिन्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो चेंजेस आते हैं डॉल्फिन्स के पीरियड में वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे हार्मोन के थ्रू। अब हार्मोन जो होता है वो ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं। जो हार्मोन होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट होता है किसके थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सबसे मेन ग्लैंड होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये एक दो बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है ना। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा, ठीक है। और जो फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है ना, हाँ। मेल हार्मोन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये बात एक ध्यान रखना। अब जो ये इनका निकलना होता है, मतलब कि जो ये रिलीज होता है इनका, वो किसके द्वारा कौन देखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको देखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इनकी टेक केयर करता है कि कब ये निकलना है, कब इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब जहां पे इन ये हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू, अब देखो कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो ब्लड के थ्रू ही हमारे ट्रेवल होते हैं, तो ये हार्मोन भी ब्लड के थ्रू ट्रेवल होते हैं। और जिस मतलब जहां पे इस हार्मोन को जाना होता है उस हार्मोन को कहते हैं हम अपनी टारगेट साइट, क्या टारगेट साइट, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमंस, इसके अंदर हमारी किसके बारे में दे रखा है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। अब इसके अंदर क्या बोला गया है मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि जो वुमेन्स होती है अप्रोक्सीमेटली तब वो एडोलसेंस पीरियड में आ जाती है 11 से 12 इयर्स के बीच में या 10 इयर्स के बीच में, तो उनकी मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाती है जो 45 से 50 इयर्स की एज तक चलती है। अब जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो होती क्या है, जो एग वुमेन्स के अंदर होता है वो तब फर्टिलाइज नहीं होता, तो शेड ऑफ होता है यूट्रस की लाइनिंग के थ्रू और उस शेड ऑफ ब्लड के फॉर्म में निकलता है, तो इस चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन।
तभी मेंस्ट्रुएशन चालू होती है, हम उसको कहते हैं मेनार के, जो कि हमारी पीरियड होता है हमारा 10 ईयर से मोस्टली में, या 11-12 भी ले सकते हैं, और तब वो स्टॉप होती है, जिसको कहते हैं मेनोपॉज। वो हमारा होता है 45 से 50 ईयर्स के बीच में। ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब आते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। हर एक जो होता है हमारा मेल और फीमेल, उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। पहले हम देखते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हार्मोन। जो भी हमारे मेल और फीमेल के मीट होते हैं, उनके अंदर हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहते हैं हार्मोन। ठीक है, हमारे मेल को हम ले रहा हूँ, फीमेल को एफ ले रहा हूँ। मेल के अंदर 23 पेयर, फीमेल के अंदर 23 पेयर। इनके अंदर से एक एक पेयर जो होता है, एक एक पेयर मतलब दो दो जो होते हैं हमारे, वो किसके लिए होते हैं हमारे, हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, वो सॉरी सेक्स ऑफ बेबी। मतलब कि जो ये हॉर्मोन्स होते हैं यही बताते हैं कि कौन सा बेबी का सेक्स होगा, कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो मेल के अंदर होता है एक हार्मोन होता है मेल के अंदर एक्स, और एक होता है वाई, और फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं। तब मेल का हार्मोन एक्स दूसरे फीमेल के एक्स से फर्टिलाइज होता है, तो गर्ल आती है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू गर्ल। और तब मेल का वाई हार्मोन और फीमेल का एक्स हार्मोन आपस में फर्टिलाइज होता है, तो क्या बनाता है हमारा, एक बनाते हैं वो बॉय, एक्स प्लस वाई इक्वल टू बॉय। अब हमारी बुक के अंदर ये एक डायग्राम दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, चाहे इसके अंदर लेबलिंग के लिए आए, चाहे ये बनाने के लिए आए। ठीक है, इसके अंदर ये भी आ सकता है इस डायग्राम के अंदर, कि तुमको इनको ना ए बी सी डी मार्क कर दे दिया, तुम बताने क्या है और इनके क्या कहते हैं काम बताने हैं। अब एक होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो स्लाइवा वगैरह निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। उसके अलावा हमारा जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है हमारी बॉडी में, तो तब भी किसी को डायबिटीज होती है बहुत ज्यादा हाई स्टेज में, तो उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन डाले जाते हैं। अब आता है हमारा रोल ऑफ हार्मोन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि हमारी क्या हेल्थ वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, पहले न्यूट्रिएंट नीड ऑफ एडोलसेंस, मतलब कि जो एडोलसेंस के एज पीरियड में बॉयज वगैरह होते हैं, देवेन एक सेकंड इधर आइए, देवेन आइए जल्दी आइए। अब जैसे ही ये है, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कितना पतला सा है, देखो। ठीक है, अब इसकी तरह नहीं कि हमको क्या कहते हैं पिज्जा बर्गर पास्ता चिल्ली पोटैटो यही पूरे दिन खाते रहो, अब जा सकते हैं, हमको जो है अच्छी बैलेंस डाइट खानी चाहिए। क्या कहते हैं बैलेंस डाइट इन द सेंस दाल रोटी सब्जी ये चीजें, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि वो बर्गर पिज्जा पास्ता खाता था, तो वो कितना मतलब होना तो मोटा चाहिए उसे, नहीं, क्योंकि उसकी बोन्स ही नहीं बढ़ रही, उसकी जो कहते हैं बस उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही, तो वो मोटा कैसे होएगा, ये बात समझो। तो बैलेंस डाइट खाओ, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली गर्ल्स के लिए, तो ध्यान देना गर्ल्स की, जो जो क्या कहते हैं हमारी गर्ल्स होती हैं, तब उनका मेंस्ट्रुएशनल पीरियड चल रहा होता है, तो उस पीरियड के टाइम पे जो क्या कहते हैं उनको अपनी क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हाइजीन पे ध्यान रखना होता है। जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको पर 4 to 5 आवर्स में बदल लेने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उनको बैड फूड नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं दोनों, उनको बैक्टीरिया देखने चाहिए कि क्या कहते हैं अपने हाथ धोकर खाएं, क्योंकि हाथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, हाथ धोकर खाएं और खाने के बाद हाथ धोएं, ये बात एक मेरी ध्यान रखो। उसके बाद आते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब योगा, योगा योगा से ही होगा, बस ये ध्यान रखो कि योगा एक्सरसाइज करो जिससे कि तुम्हारी फुर्ती बढ़े, जिससे तुम्हारे अंदर एक्टिविटीज करने की हम क्या शक्ति आए। अब से नो टू ड्रग्स, अब तुम देखो, हम देवेन एक सेकंड इधर आइए दोबारा, ये है ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है ये, और इसको जो है पढ़ाई मतलब मैथ्स में बस थोड़ा इसको दिक्कत होती है, तो इसको मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तब मैथ्स का पेपर होता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं एडोलसेंस के पीरियड में, वो क्या करना चालू कर देते हैं, ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं। इसकी पर ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज करता है और अदर चीजें करता है, ड्रग्स नहीं लेता, क्योंकि हमने इसको सिखा रखा है, हमने इसको पहले पढ़ा रखा है। तो कभी भी हमको इस दौरान ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, हमको बल्कि अलग मेथड यूज करने चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एक जो होती है एडिक्टिव चीज होती है, और हमको बार बार इसकी नशे की आदत हो जाती है। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब ये ड्रग्स लेनी चाहिए, और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है ड्रग्स को कभी कभार। ठीक है, उसके अलावा हमको जो क्या कहते हैं एक डिसीज होता है एड्स, जो HIV के थ्रू होता है। ठीक है, जो एड्स होता है वो एक क्या कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज होता है।
अब जैसे एक मदर को वो HIV एड्स है, ठीक है, और उसके बच्चे ने मदर का दूध पी लिया, ठीक है, तो उस बच्चे को भी HIV एड्स हो जाएंगे। अगर मैंने किसी का शेयर खाना खा लिया उसे भी HIV एड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ मिथ दे रखे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। पहला मिथ, अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट द बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल पीरियड। अगर कोई गर्ल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड के दौरान किसी बॉय को देख लेगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बिल्कुल गलत मिथ है। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स फॉर चाइल्ड, बिल्कुल गलत, मदर मीन फादर होता है। अ गर्ल शुड नॉट अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मिथ्स थे। तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। मैं अगर कुछ भी मेरी से गलती हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।